अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए। मैंने मेंशन कर दिया एक्सरसाइज 7.4 और इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों ने याद रखना है, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि आपने जो गिवन फंक्शन है उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने यहां पर अगर क्वेश्चन में देखें तो दो फंक्शंस इंक्लूड है, हमने इसको सिंगल फंक्शन में चेंज करना है। तो सिंगल फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिएगा दोनों वैल्यूज का स्क्वायर है और ये वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो हम इनका कंबाइन स्क्वायर कर सकते हैं। ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिखा। अब मैंने आपको लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। तो साइन ओवर कॉस की जगह टेन एक्स आ गया और इस वैल्यू का स्क्वायर था तो यहां भी मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखें जो हमारा आंसर आया उसमें जो फंक्शन है वो सिंगल फंक्शन है। तो पहले 6 क्वेश्चन में हमने यही काम करना है। क्विकली हम लोग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है टेन एक्स साइन एक्स और सीकेंड एक्स। अभी हमें पता है, अभी हमने पढ़ा भी है, टेन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। इस साइन एक्स को मैंने एज इट इज लिखा और सीकेंड का रेसिप्रोकल हमें पता है 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है। अब ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर था, मैंने कंबाइन कर लिया। साइन ओवर कॉस एक्स जो है वो हमारे पास टेन एक्स के इक्वल आ जाएगा और इस वैल्यू का स्क्वायर था तो इस फंक्शन का भी स्क्वायर आ गया। तो सवाल में हमारे पास 3 फंक्शन से हमने इसको सिंगल फंक्शन में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। टेन एक्स ओवर सीकेंड एक्स लिखा हुआ है तो टेन एक्स को मैंने एज इट इज लिखा और सीकेंड एक्स को मैंने बाहर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास 1 ओवर सीकेंड एक्स आ गया। अब टेन एक्स की जगह हमारे पास आएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और ये जो हमारे पास 1 ओवर सीकेंड एक्स था रेसिप्रोकल में हमें याद है 1 ओवर सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है। तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले में अगर साइन को मैं अपनी जगह पे ही रहने दूं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो इक्वल के उस साइड पे जाके क्या बनेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था हमारा सवाल, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगेन फॉर्मूला पढ़ा था, सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। अब यहां पर टेन स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे ही है, ये प्लस का 1 है, इक्वल के उस साइड पे जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो कि ये हमारे पास आया है उसकी जगह पर हम टेन स्क्वायर एक्स इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा सिंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज है, कॉट हमें पता है cos x ओवर sin x के इक्वल होता है। तो कॉट की जगह पे cos x ओवर sin x किया और स्क्वायर था तो दोनों वैल्यूज का स्क्वायर आएगा। एक स्टेप मैंने स्किप किया जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास सिंगल फंक्शन में चेंज हो गया। तो पहले 6 क्वेश्चन में आपने सिंपल ये करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं उनको आपने सिंगल फंक्शन में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने 7 से लेकर 24 तक एक्सप्लेन करना है कि वेरीफाई जो है वो आइडेंटिटीज करना है, मतलब हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। तो ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल हमने इसको करना है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने लेफ्ट साइड को पिक किया, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब जरा देखिएगा 1 टाइम वैल्यू नेगेटिव है और 1 टाइम पॉजिटिव है, तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहां पर मैंने फर्स्ट फंक्शन को लिया 1 का स्क्वायर और माइनस उसके बाद क्या होगा, साइन जो फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर एज इट इज होता है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया। अच्छा यहां पर देखिएगा जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब जरा देखिए हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूं, अगर इस साइन वाले फंक्शन को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आऊं, इस फंक्शन को साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम यहां ले आए तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, एंगल हमारे पास थीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी एंगल को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यहां भी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 8 से देखेंगे। हमारे पास यहां लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये हमें इक्वल करना है 1 प्लस टेन थीटा के। तो यहां भी मैंने लेफ्ट साइड को पिक किया और लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब हमें इसको इक्वल करना है 1 प्लस टेन थीटा के। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में जो है ये साइन के साथ भी है और कॉस के साथ भी है, तो दोनों के साथ मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमने फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, और ये कॉस और कॉस दोनों सेम है, कैंसिल हो गए तो 1 आ जाएगा। और फिर ये टेन थीटा प्लस 1 है, तो मैंने क्या किया 1 को पहले लिख दिया, टेन थीटा को बाद में लिख दिया। तो हमारे पास यही चीज हमें प्रूव करना थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल किसके करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मैंने अगेन लेफ्ट साइड को पिक किया और लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और इनटू टेन थीटा। अब आप देखिएगा टेन का फॉर्मूला साइन ओवर कोस, कोट का फॉर्मूला कोस ओवर साइन, और इस टेन थीटा की जगह पर साइन ओवर कॉस। नेक्स्ट यहां पर हमने लिया एलसीएम। देखें ये फंक्शन कोस है, ये साइन है, एलसीएम आपने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सीखा हुआ है। हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो जब दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में cos थीटा भी आएगा, sin थीटा भी आएगा। अब आप देखिएगा cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा sin थीटा। जब इस sin थीटा को इस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज है। अगेन साइन को इन दोनों फंक्शंस पे डिवाइड करेंगे तो सेम फंक्शंस कैंसिल, यानी कि sin थीटा से कैंसिल, बाकी बचेगा cos थीटा। तो जब cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये sin ओवर cos थीटा जो था ये एज इट इज मैंने लिखा हुआ है। अब आप मजीद देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है 1 के इक्वल होता है, तो यहां पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा एज इट इज है, और इस फंक्शन को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जरा देखिएगा यहां पर साइन के साथ कैंसिल, बाकी बचेगा 1 ओवर cos थीटा और साथ ये वाला cos थीटा। cos से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा, और अगेन 1 ओवर cos किसके इक्वल था, 1 ओवर cos हमने पढ़ा हुआ है सीकेंट के इक्वल है, तो 1 ओवर cos की जगह सीकेंट, अब इस वैल्यू का स्क्वायर था तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर आ जाएगा, और यही चीज प्रूव करनी थी हमें। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब मैंने यहां से भी लेफ्ट साइड को मैंने पिक किया। अब देखिएगा कॉट थीटा का अगेन फॉर्मूला कोस थीटा ओवर साइन थीटा, कोसेकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये आएगा 1 ओवर साइन थीटा। और नेक्स्ट यहां पर देखिएगा टेन थीटा लिखा हुआ है, अगेन साइन ओवर कोस, और इस साइन को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया है। नेक्स्ट जरा देखिएगा यहां मैं एलसीएम परफॉर्म करूंगा, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, और एलसीएम में जब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हो तो वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। और ये एक आपने याद रखना है, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाते हैं। cos थीटा प्लस 1 मैंने वैसे ही लिख दिया। यहां भी हम एलसीएम लेंगे, याद रखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। cos थीटा और 1 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो cos थीटा ही आता है, cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी यहां न्यूमिनेटर से आ जाएगा sin थीटा, माइनस का साइन एज इट इज है। 1 को cos थीटा पे डिवाइड करें तो cos थीटा ही आता है, और cos को जब ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों जगह हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब यहां मैंने क्या चेंजिंग की है, 1 को मैंने पहले लिखा है और cos थीटा को बाद में लिखा है। प्लस में वैल्यूज हो रही है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो cos थीटा प्लस 1 था, मैंने 1 प्लस cos थीटा लिख दिया, sin थीटा एज इट इज है। अब जरा देखिएगा यहां से मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं, मुझे पता चल रहा है sin थीटा और sin थीटा सेम है तो कॉमन आ गया। sin थीटा यहां से बाहर आया तो कुछ भी नहीं बचा, और जहां कुछ ना रहे वहां पर 1 रह जाता है, माइनस का साइन एज इट इज है। sin थीटा जब बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा cos थीटा, और डिनोमिनेटर वाला cos थीटा एज इट इज है। अब नेक्स्ट फिर जरा देखिएगा ये sin थीटा और ये sin थीटा कैंसिल हो गए, बाकी बचा 1 प्लस cos थीटा, यहां से आएगा 1 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos थीटा। अब अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है, एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में है, पहले भी आपको बताया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और साथ हमारे पास आ जाएगा cos से जो मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर जो था वो एज इट इज है, और cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या किया, देखिएगा ये cos थीटा था तो इस cos थीटा को मैंने 1 के साथ अलहदा और cos के साथ अलहदा, तो ये 1 ओवर cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा मैंने अलहदा कर दिया। 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल है, cos सीकेंट का, तो 1 ओवर cos थीटा की जगह पे सीकेंट थीटा,
डिनोमिनेटर में a cos थीटा है, न्यूमिनेटर में 2 है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो a cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था, ये चीज हमें बनाना थी। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, किसी और डायरेक्शन में क्वेश्चन चला जाता है। एक चीज माइंड में रखनी है, जो चीज हमें बनाना है आपने उसको माइंड में रखना है। मसलन यहां पर मेरे पास सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना था, तो मैंने क्या किया, कॉस को 1 के साथ सेपरेट किया, कॉस के साथ सेपरेट किया। हालांकि क्वेश्चन एक और डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि 1 माइनस कॉस के थीटा साइंस के थीटा की इक्वल हो सकता है, तो मैं क्वेश्चन को उस डायरेक्शन में नहीं लेके गया। मैंने माइंड में क्या रखा, मुझे बनाना क्या है, मुझे चाहिए था सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने यहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने कॉस को दोनों के साथ सेपरेट करके अपनी वैल्यू को बना लिया। तो ये चीज माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि क्या गिवन है और हमें बनाना है। थैंक यू। A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me